शहर पहुंचने से पहले ही अयन का सारा पैसा स्कैम हो जाता है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है रिपोर्ट लिखवाने, पर वो भी भला क्या ही करते। वैसे तो वो उसे थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं और फिर कहते हैं वो कैसे उनके जाल में फंस गया। क्या उसे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ? अभी अयन के पास कोई पैसे नहीं थे, दूसरे शहर जाना तो दूर, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस हालात में वो अपने मॉम और दीदी को भी बता नहीं सकता था, तो वो शीजी से बात करता है। शीजी को अपने दादी माँ के साथ जाना होता है सुबह के टाइम पे, पर अभी उसे अयन के पास जाना था, तो वो शुहोंग को मैसेज करता है उसके दादी माँ के साथ रहने के लिए। दादी माँ उन दोनों के बॉन्डिंग को देख रही थी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। जाने से पहले शीजी अपने दादी माँ से कह जाता है शुहोंग को उसकी स्ट्रगल वाली कहानी सुनाने के लिए, मतलब उसका ब्रेन वॉश करने के लिए। दादी माँ भी झट से राजी हो जाती है। बाद में दादी माँ सच में शुहोंग को शीजी की कहानी सुनाती है और शुहोंग भी थोड़ा इमोशनल हो पड़ती है। वहाँ अयन के पास जो मॉम का दिया हुआ ड्राई फ्रूट था, फुटपाथ पे बैठ के वो वही बेच रहा था। उसे याद आने लगती है उसकी मॉम ने ज़बरदस्ती वो सब उसे पैक करके दिए थे। वो तो लाना ही नहीं चाहता था, आज वही चीज़ उसकी काम आ रही थी। ऐसे में शीजी चला आता है। अयन ने 2 दिन से ठीक से कुछ खाए नहीं थे। शीजी उसे रेस्टोरेंट लेके आया था। अयन जिस तरह से खाने लगता है मानो जैसे बरसों से ना खाया हो। शीजी उससे पूछता है क्या वो शहर जाना चाहता है घूमने के लिए। उसके पास कुछ पैसे हैं तो वो घूम के आ सकता है। इतना कुछ होने के बाद अयन को ना ही शहर घूमने का शौक़ था और ना ही वो अभी घर वापस जाना चाहता था। उसे पहले कुछ पैसे कमाने थे। वो शीजी को घर पे बताने से मना कर देता है। वह शुहोंग दादी माँ के साथ बैठ के बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद 2 स्कूल स्टूडेंट को देख के शुहोंग को शीजी के भाई का ख्याल आता है। वो तभी उसे कॉल करती है। वो तो शुहोंग से बात ही नहीं करना चाहता था, पर उसका दोस्त ज़ोर से उनके रेस्टोरेंट का नाम लेता है। शीजी का भाई जल्दी से पहले फ़ोन काटता है। दादी माँ को अपने पोते का पता चलते ही एक पल भी वो देर नहीं करती, शुहोंग को लेके वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। और वहाँ शाओचुन को एक मैसेज मिलता है, तो वो अपनी बेटी को इसके साथ जाने के लिए बोल के खुद निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात दादी माँ और शुहोंग के साथ हो जाती है, तो वो उन दोनों को पिक कर लेती है। जाते जाते शीजी उन्हें देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो कहाँ जा रहे थे। गाड़ी से नीचे उतर के ही दादी माँ दुकान से एक स्टिक जैसा कुछ लेती है। फिर रेस्टोरेंट पहुंच के वो जब अपने पोते को देखती है, तब उनके पोते को लगता है चलो कोई तो आया उसे लेने। वो प्यार से दादी माँ के पास आने लगता है, पर उसे अपनी दादी माँ से जो मार पड़ती है वो शायद ज़िंदगी में उसे ना पड़ी हो। सबके सामने दादी माँ उसे मारती ही जाती है। इतने में शीजी भी चला आता है। वो दादी माँ को रोकने जाता है तो उसे भी मार पड़ती है। शुहोंग खड़े खड़े उनका तमाशा देख रही थी और हैरान हो रही थी। इवन वो भी दादी माँ से डर रही थी। शीजी के भाई को काम पे जाना था, पर दादी माँ के डर से जा भी नहीं पा रहा था। दादी माँ चाहती थी अभी वो उनके साथ लंच करके उन्हीं के साथ घर वापस लौट चले, पर शीजी का भाई कहता है उसे और 2 दिन काम करना है। उसे हफ्ते की सैलरी मिलने वाली थी, 5 दिन हुए थे और 2 दिन करना था। दादी माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो काम करे, पर शीजी उसे परमिशन देता है। वो दादी माँ को समझाता है 5 दिन जब हो ही गए थे और 2 दिन वो उसे काम करने दे। शीजी को शुरू से ही अपने भाई के यहाँ होने के बारे में पता थी। उसने उसी दिन इन दोनों की बातें सुन ली थी। उनका पीछा करते हुए वो मौका देख के इसे पकड़ता है और उसे डरा के अपने भाई के बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए राज़ी करवा लेता है। शीजी भी अपने भाई को सबक सिखाना चाहता था, उसे भी जिम्मेदारी सिखाना चाहता था, इसीलिए उसे काम करने दिया। बाद में शुहोंग इनके साथ एक सेल्फी लेती है। फोटो में शीजी का आँख बंद आया था, तो वो एक बार देखना चाहता है, पर शुहोंग उसे देखने नहीं देती। शीजी अपने भाई का काम करना देख के खुश होता है। जाते वक्त दादी माँ अपने पोते को लाड करती है और उससे पूछती है क्या उसे लेने शीजी को आना पड़ेगा या फिर वो खुद ही चला जाएगा। वो खुद जाने की बात करता है। फिर वो तीनों चले जाते हैं। वह अपने भाई को इस हालत में देख के शाओचुन की आंख भर आती है। वो उसके पास आके बैठती है। शाओचुन एकदम चुप हो गई थी। अयन ही उसे डांटने के लिए बोलता है। शाओचुन गुस्सा तो थी क्योंकि उसके भाई ने बेवकूफ़ों वाली काम की थी, पर उसे अयन के लिए बुरा भी लग रहा था।
वो उसे शीज़ी से पैसे लेने से मना करती है और माँ से भी ये सब बताने के लिए मना करती है। उसके पास कुछ सेविंग्स थे जो वो उसे देने की बात करती है। शाओचुन को इस बात का गुस्सा था कि उसे इतनी भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी पैसे कमाने की। उन्होंने तो कभी भी उस पर प्रेशर नहीं डाले थे, फिर क्यों? आयन कहता है उनके परिवार में एक वही लड़का था तो उसे थोड़ा थोड़ा करके उनकी जिम्मेदारी तो लेनी ही थी। शाओचुन को एहसास होता है कि उसका भाई बड़ा हो चुका है। ऐसे में एक कस्टमर आती है तो उनका थोड़ा बेचना भी हो जाता है। बाद में जाते वक्त आयन अपनी दीदी को हक करता है। दोनों में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हमेशा दोनों लड़ते ही रहते थे। आज ऐसा होने पे दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे, पर दोनों को ही अच्छा लगा था। वहाँ गाड़ी में जाते जाते शुहोंग वीडियो कर रही थी। शीज़ी के पूछने पे शुहोंग बताती है कि वो ये वीडियो उसके फैमिली ग्रुप में देने वाली है। शीज़ी को देख के शुहोंग की दीदी भी पसंद करती है और उसके मॉम डैड भी। शीज़ी के कहने पे दिया भी शुहोंग को अपने साथ काम में बिजी रखवाने लगी थी। शुहोंग काम करना तो नहीं चाहती थी, पर उसका दिल इतना अच्छा था कि वो किसी को हेल्प करने से मना नहीं कर पाती थी। दिया उसे उसके साथ परमानेंट काम करने के लिए बोलती है, पर शुहोंग के लिए कभी कभी तो उसे हेल्प करना सही था, पर वो परमानेंट काम नहीं करना चाहती थी। बाद में दिया कहती है आज भी एक कस्टमर बिल पे ना करके ही चला गया। शुहोंग तब उस बिल को लेके दौड़ती है और उसे देख के बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लकीली शुहोंग उस कस्टमर के गाड़ी में उठने से पहले ही पहुंच जाती है। फिर वो बंदा उसे पैसे दे देता है। तब तक वो बच्चे भी आ पड़े थे। सबकी सांस फूल गई थी दौड़ दौड़ के। शीज़ी भी अपनी दादी माँ को लेके यहीं से गुजर रहा था। बाद में वो बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद के देता है। दादी माँ तो शुहोंग को हवा किए जा रही थी। वो मना करती है, पर फिर भी वो नहीं सुनती। बच्चे लोगों के जाने के बाद शीज़ी शुहोंग से फिर से बहुत जगह घूमने चलने की बात करता है। शुहोंग को फिर से ना कहना पड़ता है। तभी सैर आते हैं शीज़ी से बात करने। शीज़ी के जाने के बाद शुहोंग दादी माँ से पूछती है क्या उनका पोता उसे पसंद करता है। ये सुन के दादी माँ के गले में कोल्ड ड्रिंक्स अटक जाती है। ये बात तो दादी माँ भी फील करती थी। उन्हें ऐसे देख के शुहोंग कहती है वो मजाक कर रही थी। वहाँ आयन बहुत सारे गिफ्ट्स लेके घर चला आता है। उसके अंदर गिल्टीनेस काम कर रही थी, पर दोनों भाई बहन माँ के सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दादी माँ और शीज़ी मिलके उसके भाई का फेवरेट खाना बना रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद शीज़ी का भाई भी चला आता है और इनके बीच पहले जैसा था वैसा ही चलता है। शीज़ी का भाई अपनी सैलरी से इन दोनों के लिए गिफ्ट्स लेके आया था। दोनों ही उसके लिए बहुत खुश थे। फिर तीनों मिलके खाना खाने लगते हैं। रात में कॉटेज में एक पार्टी रखा गया था। पार्टी में सभी अपने अपने एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन के बारे में बताते हैं। दिया के साथ स्कूल में ऐसा हुआ था, पर फिर भी उसने स्कूल नहीं छोड़ा था। उसकी बातों से शीज़ी का भाई इंस्पायर्ड होता है। बाद में शीज़ी शुहोंग के कानों में बताता है उसके भाई के पॉटी कर देने वाली बात उस दिन बच्चों ने सुन ली थी और उन्होंने ही बात फैलाई थी। पार्टी से निकल के अयन सैर से मिलने आया था। सैर उसे देख के ना तो हैरान होते हैं और ना ही खुश होते हैं। वो तो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। आयन को फिर से उनसे क्लास लेना था, उनसे सीखना था, पर सैर उससे कुछ भी नहीं कहते। तब आयन ज़ोर से पूछता है क्या उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा। सैर कहते हैं वो बहरे नहीं हैं। सर को चुप रहते देख वो जल्दी से झाड़ू ले आता है और साफ़ करने लगता है, क्योंकि सर को आसपास गंदगी पसंद नहीं थे और अयन को भी उन्हें इम्प्रेस करना था। सर इरिटेट होके उसके पीछे एक लात मारते हैं, जिससे अयन बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है उसके सर ने उसे माफ़ कर दिया, तो वो फिर से उन्हें मारने के लिए कहता है। अयन अपनी गलती मान लेता है और वो सर के पास फिर से काम सीखना चाहता है। सर भी कितनी देर तक नाराज़ रहते उससे, वो भी मान जाते हैं। फिर अयन उन्हें अपने हाथों से ये खिला देता है। वहाँ शाओचुन अपनी बात करती है। वो कहती है स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनकी ज़िंदगी में गरीबी ऐसे जम के बैठी थी कि वो स्कूल छोड़ देना चाहती थी और माँ को हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी। पर तब शीज़ी ने उनकी बहुत मदद की थी। उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाई थी। शीज़ी उसका ट्यूशन फ़ी भरता था।
शीज़े अपनी तारीफ सुन के शर्माने लगता है। वो शाओचुन को मना करता है सब बोलने के लिए। शीज़ी आयन को यहाँ भेजा था। ये एक एनजीओ टाइप का कुछ था। लोगों की मदद करना, उन्हें सतर्क करना इनका काम था। क्योंकि आयन के साथ एक बार स्कैम हो चुका था, इसीलिए शीज़ी ने उसे यहाँ भेजे थे ताकि वो भी अपनी एक्सपीरियंस से सबको समझा पाए, उन्हें सतर्क कर पाए और ख़ुद भी समझे कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी।